जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक है। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड मिक्सचर, इस पर बात करते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब पॉइंट्स लर्निंग की बात आती है तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं जी बस अब नहीं होगा हमसे। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट को समझ लें ताकि लर्निंग जो है उसमें ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जो है पहले डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि जो कंपाउंड होता है वो हमेशा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास जो है हाइड्रोजन के एटम्स हैं कुछ, और आप कह लो कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के कुछ एटम्स हैं, और अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाए प्लैटिनम की मौजूदगी में अमूमन होता है तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो अब आप कहोगे सर कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी ये भी तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ही है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने जो है वो आपस में रिएक्शन किया और H2 बना लिया, या आप ये कह लो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन किया और O2 बना लिया, तो ये भी तो केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो नो डाउट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्ट करके H2 बनाना या ऑक्सीजन का बन जाना, ये भी कंपाउंड की फॉर्मेशन ही है। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है, ये आपस में मिल रहे हैं, एटम्स आपस में मिल रहे हैं और डेफिनेटली एटम्स एलिमेंट के हैं, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं आपस में मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, अगर आपने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी तो आने वाले वक्त में आप कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होता है कि ये कंपाउंड है, यानी H2 हाइड्रोजन गैस, इसको आप हाइड्रोजन गैस करोगे, ये हाइड्रोजन गैस कहोगे, ये जो है ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन गैस कहोगे। आज के बाद से आपने इसको जो है हाइड्रोजन गैस के नाम से याद रखना है, ठीक है, H2 को, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। और इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी या हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अब ये दोनों गैसेस भी आपस में मिल जाएंगी, और एक आपने कंपाउंड की डेफिनेशन में आगे पढ़ा होगा या पढ़ना है कि ये फिक्स रेशो बाय मास से आपस में मिलते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 1:1 आपस में मिले तो ये 2 ग्राम का एक कंपाउंड बन गया। ये हमारे पास 16:16 को कैंसिल आउट कर लेते, ये भी 1:1 ही बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कंपाउंड बन गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, लेकिन मैसेज के लिहाज से ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन कम है यहाँ पर। अब हम ये कॉम्प्लेक्स स्टडी में चले जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स बातें फिलहाल नहीं मैं आपसे कर रहा, तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब हम अगर मिक्सचर की तरफ, पहले पॉइंट की तरफ आए, तो मिक्सचर भी एक बड़ा एक टेक्निकल सा अनटेक्निकल सा क्वेश्चन रहता है कि बच्चे समझते नहीं है। यहाँ पर लिखा मिक्सिंग अप। मिक्सिंग अप ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रेत ले ली, ठीक है, रेत ले ली, आपने क्या ले लिया? सैंड ले लिया आपने। अब सैंड ले लिया आपने, सैंड के साथ आपने ले लिया लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम, दैट इज चूना, ठीक है। आप दूसरों को चूना जरूर लगाते होंगे, सॉरी दीवार पे चूना आप जरूर लगाते होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, आप इसको एक बीकर में डाल दिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट को भी बीकर में डाल दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी बीकर में डाल दिया, और इनको डालने के बाद आपने क्या कर लिया? इसको आपस में मिक्स कर लिया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ये बस क्या हो जाएंगे? मिक्सअप। ये क्या हो जाएंगे? मिक्सअप। जिस तरह चावलों पे आप मसर डाल देते हैं या तो फिर दाल डाल के खाते हैं, या आप सालन देखते हैं, उसमें कोई ऐसा केमिकल चेंज नहीं आता, बस चीजें फिजिकली मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपस में, एटम्स आपस में क्या किए थे? ये मिले थे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मिक्सअप हुए हैं। जैसे लेट्स से दैट आपने वाटर ले लिया है और वाटर में आपने अल्कोहल डाल दिया, C2H5OH, इथानोल डाल दिया है, तो ये भी क्या होंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। तो बहुत से केमिकल्स आपस में मिलने के बाद रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से केमिकल्स आपस में मिल जाते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। जब रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है, जब मिक्सअप हो जाते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया, इस टॉपिक से पहले, कंपाउंड मिक्सचर के डिफरेंस से पहले आपको पता है कि जो मिक्सचर होता है उसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसके ऊपर मैं आप पिछला वीडियो देख लें, और इससे अगला देखना चाहते हैं तो इससे अगला देख लें। अभी इधर ही रहें, पहले हम इसको देख रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ।
जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स में कहते हैं हिस्सेदारों को, यानी मैं भी आपको ये बात समझा देता हूँ। जो हिस्सेदार होते हैं वो बेसिकली लूज कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी। जैसे लेट्स से दैट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन गैस होती है और क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और प्लाटिनम की मौजूदगी में ये दोनों गैसेस, अब देखें ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। अब आपके पास एक कंपाउंड बना है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है? नो। क्या ये ऑक्सीजन गैस है? नो। ये तो एक नई चीज है। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है ये एक कंस्टिट्यूएंट नंबर 1 है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है ये कंस्टिट्यूएंट नंबर 2 है, और इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया तो इनके रिएक्ट करने से अब आपको मिला वाटर, जो कि एक न्यू कंपाउंड है। यानी जो पीछे कंपाउंड थे वो जो भी थे उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो गैसेस थे। अब ये जो बना ये लिक्विड है, चाहे ये गैस है चाहे ये सॉलिड है, लेकिन एक ये नया कंपाउंड है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड जो है बेसिकली the constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them। यानी कि जब आप किसी constituents को आपस में मिलाते हो तो जब एक कंपाउंड बनता है, जब आप किसी कंस्टिट्यूएंट्स को आपस में मिलाते हो, जब कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो खुसूसियात है वो हमेशा उसकी कंस्टिट्यूएंट से मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। यानी आप हाइड्रोजन गैस को पी नहीं सकते, ऑक्सीजन गैस को खा नहीं सकते, लेकिन पानी को आप पी भी सकते हैं और बर्फ की शक्ल में आप उसको खा भी सकते हैं, और भाप की शक्ल में आप उसको फेफड़ों में लेके जाके अपने जो जर्म्स वगैरह हैं, जैसे अब नमी होती है जुलाई के महीने में तो कितनी ज़्यादा नमी है, भाप है जो आपके फेफड़ों में जा जाके बाहर आती है, तो आप इसको गैस के तौर पे अंदर भी लेके जा रहे हैं। लेकिन जो फायदे इसके हैं वो इनके नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करने के बाद एक नई चीज बन चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कंपाउंड बनाने के वक्त जो कंस्टिट्यूएंट हिस्सेदार होते हैं अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, अपनी शनाख्त क्या करते हैं, लूज कर देते हैं एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये एक नई चीज है, हैविंग द एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू देम, यानी फ्रॉम देम, यानी पीछे वालों को देखें। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट को डिस्कस करें मिक्सचर की शक्ल में, तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर हमेशा कंस्टिट्यूएंट्स यानी हिस्सेदारों की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे लेट्स से दैट अभी हमने बात की थी आपसे कि पानी है और अल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH, और जब ये आपस में मिले और मिलने के बाद बन गया एक मिक्सचर। अब हुआ क्या कि बीकर में आपने पहले लिया था पानी और फिर आपने इसमें डाल दिया अल्कोहल, तो ये दोनों आपस में मिक्स हैं। लेकिन याद रखिएगा इस मिक्सचर में आप इसको अगर टेस्ट करेंगे तो आपको पानी का टेस्ट भी आएगा और अल्कोहल का भी आएगा। यानी कि आपस में रिएक्ट तो किए नहीं, रिएक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट्स ने अपना जो करैक्टर है, अपनी जो खुसूसियत है वो बरकरार रखी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी खुसूसियत को ब्रेकआउट होने नहीं दिया। तो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ अ डिफरेंस। ये कंपाउंड में और मिक्सचर में दूसरा डिफरेंस ये है। अब चलते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड है वो हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन बाय मास रखते हैं। अब चले एक बात तो स्टूडेंट्स ये समझ जाता है कि फिक्स कंपोजिशन जो है वो एक कोई फिक्स आपस में कोई तालमेल होगा, लेकिन ये बाय मास जब लफ्ज आ जाता है तो स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये बाय मास क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास अगर H2O है, इसका हाइड्रोजन का आपको पता है कि जो वजन है वो 1 होता है। एक हाइड्रोजन का वजन 1 AMU होता है, ठीक है। अगर आप ग्राम में लेना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम होता है, और AMU में फिर आप ना लें। और ऑक्सीजन का जो अगर ग्राम में वजन लेंगे तो ऑक्सीजन का जो वजन है वो कोई राउंड अबाउट होता है एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन तो 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का क्या वजन होगा, 2 ग्राम। और अगर रेशियो में ऑक्सीजन की तरफ देखें तो ऑक्सीजन का चूंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये मैथ लिखा है मैंने, ये चीज जो भी आपको मैंने बताई है दैट इज मैथ रेशो। दोनों एटम्स का, दोनों एलिमेंट्स का मैंने मैथ रेशो आपको लिख के दिया है। अब इसको 2 1 से आप ले जाएंगे, इसको 2 8 से आप क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 रेशो, इसे कहते हैं फिक्स रेशो बाय मैथ, फिक्स रेशो बाय मैथ।
इस पॉइंट से हमें समझ में ये आती है कि जो कंपाउंड है उसको कोई ना कोई एक रेशो होता है, फिक्स रेशो बाय मास होता है या फिक्स कंपोजिशन बाय मास होता है। चले आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो है उसका एक का वजन जो है वो 12 है, अभी बताया था ऑक्सीजन का एक का वजन 16 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दो का वजन 32 हो जाएगा। तो आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 6 पर और ये चला जाएगा 8, ठीक है, ये 16 पर चला जाएगा और ये फिर 3 पर चला जाएगा और इसको क्रॉस करेंगे और ये हो जाएगा 8। तो क्या हमारे पास एक रेशो निकला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो फिक्स रेशो बाय मास या फिक्स कंपोजिशन बाय मास आया वो 3:8 आया और हमेशा यही आएगा, ये कभी तब्दील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर में तो हमेशा 1:8 आएगा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, राइट, कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनका फिक्स कंपोजिशन बाय मास होता है हमेशा। लेकिन अगर आप लेट्स से दैट के बात करते हैं अल्कोहल एंड वाटर की, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर की, तो अल्कोहल एंड वाटर में ये कोई रूल थोड़ी है कि आप जो है जब दोनों को मिक्स करेंगे तो पानी आपने इतना लेना है, अल्कोहल आपने इतनी लेनी है। कभी आप पानी ज़्यादा ले लें, अल्कोहल कम ले लें, कभी आप अल्कोहल ज़्यादा ले लें, पानी कम ले लें। इसका कोई फिक्स रेशो जो है वो आपने आपस में मिक्स करने का कोई सेंस तो नहीं बनाया। वो अलग बात है, अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपने फिक्स रेशो को ही डील करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमेशा इसमें आप फिक्स रेशो ना लें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप इसका रेशो डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो जो रेशो है उसको कभी भी छेड़ा नहीं जा सकता बाय मास। इसमें आप वजन कभी कम भी ले सकते हैं, कभी ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर ही बनाना है। तो यहाँ पर ये बात तय हुई थर्ड पॉइंट में कि यहाँ पर फिक्स रेशो बाय मास है और यहाँ पर फिक्स रेशो बाय मास नहीं है, दे डू नॉट हैव। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थर्ड पॉइंट में। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब जो पॉइंट है ना दैट इज क्वाइट गुड। आज अब हम बात करें कि कंपोनेंट जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मीन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आपसे बात हुई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, वो पानी बना देते हैं। तो क्या अब ये जो पानी बन गया है, अब ये पानी है, लेट्स से दैट हमारे पास बीकर में अब ये पानी है, कि क्या हम इसको हीट करें या इसको हम कोई हीट करने के अलावा एवापोरेट करवाएं या क्रिस्टलाइज करें या कोई इस तरह का फिजिकल मेथड करें कि ये अलग हो जाए, वापस जो है ये आम तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। यानी एक दफा जब कंपाउंड बन जाता है तो फिर कंपाउंड को दोबारा उसकी पुरानी शक्ल में लेके जाना इतना आसान नहीं होता। तो लिहाजा समटाइम्स होता भी है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। तो लिहाजा एक सिंपल मेथड से आप दोबारा उसको कंपाउंड को तोड़ नहीं सकते। अगर एक कंपाउंड है आपके पास, लेट्स से दैट कोई भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक कंपाउंड है, तो आप इसको आम फिजिकल मेथड से यानी बाय फोर्स, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर आप इसको तोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट ब्रेक इट एज आयोडीन और हाइड्रोजन, वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये अब आपको बात पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर में ये होता है कि आपके पास पानी है, आपके पास जो है वो अल्कोहल है, ठीक है, तो पानी है, अल्कोहल है आपके पास, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आप हीट करो, आप हीट करोगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उड़ना शुरू कर देंगे और आगे से आप कंडेंसर लगा दो। कंडेंसर क्या करता है कि ये मॉलिक्यूल आगे इसको टकराएंगे, ये दोबारा लिक्विड बनेंगे और लिक्विड जो है वो यहाँ पर अलग होने लग जाएगा। इस अमल को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल से जो है आप इसको अलहदा कर सकते हो। यू कैन सेपरेट द वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल जो है मतलब 100 डिग्री तक नहीं लेके जाना आपने, 100 डिग्री टेम्परेचर लेके जाओगे तो फिर पानी के वेपर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। थोड़े बहुत तो पानी के आएंगे, ये नहीं कि मैं 100% प्योर बना रहा हूँ, अल्कोहल निकाल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है इथानॉल इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी और पानी इसके अंदर ही रह जाएगा। तो आपने क्या किया, फिजिकल था ना, ये रिएक्शन नहीं हुआ था ना, तो ये जब रिएक्शन नहीं हुआ तो ये फिजिकल था, तो क्या सीन हुआ इसका स्टूडेंट्स यही सीन हुआ कि ये अलहदा हो गए। तो लिहाजा जब ये अलहदा हो गए तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अलावा एवापोरेशन भी एक मेथड है, कंडेंसेशन भी एक मेथड है, इसके अलावा जो है क्रिस्टलाइजेशन भी एक मेथड है, तो और भी डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। तो ये था हमारा सेकेंड
सॉरी फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। आई होप आप फेड अप नहीं हुए होंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी आखिर तक आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड है, जैसे लेट्स से दैट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको आप क्विक लाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको क्विक लाइम भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंपाउंड है CaCO3, ये केमिकल फार्मूला है और आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये अगर लेट्स से दैट कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका केमिकल फार्मूला है जो आप कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे लिख रहे हैं, ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। और लेकिन जो मिक्सचर है जैसे अल्कोहल और वाटर है, इसका कोई केमिकल फार्मूला जो है आप क्या बनाएंगे। अब जो बेसिकली इनका ओरिजिनल केमिकल फार्मूला होता है वो हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। तो यू कैन नॉट हैव इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, नॉट इसमें 2 से ज़्यादा हो जाए। सैंड भी डाल दें आप इसके अंदर, चलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी डाल दें, दैट डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर में आप समटाइम्स जो है इन सबका कोई एक केमिकल फार्मूला नहीं बता सकते, सबका अपना अपना केमिकल फार्मूला वही रहेगा क्योंकि मिक्स हुए पड़े, ये रिएक्ट थोड़ी हुए आपस में, नई चीज़ थोड़ी बनी है। सो उसके बाद चलते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ।